नमस्कार, मैं आचार्य गिरीश व्यास, आचार्य गिरीश एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंदौर। सबसे अच्छी बात है कि प्रश्न भी बड़ा सुंदर है, ज्योतिष और विज्ञान। अब चूंकि यह जो दौर है यह विज्ञान का दौर है, परंतु ज्योतिष को भी आजकल बड़ा सराहा जा रहा है और ज्योतिष अपने मूलभूत इकाइयों के साथ काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है और नई नई विधाओं के साथ आगे बढ़ता है। आप देखेंगे वैदिक गणित आजकल काफ़ी लोग समझ रहे हैं। वैदिक गणित के साथ साथ पाराशर पद्धति हो, अंक गणित हो या रमल हो, इन विधाओं के साथ ज्योतिष प्रश्न शास्त्रों के साथ काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अब ज्योतिष और विज्ञान यह एक सिक्के के दो पहलू हम मान लें, ये काफ़ी हम जान सकते हैं क्योंकि ज्योतिष हमारे षडांगों में वेदों के जो षडांग है उसमें से ज्योतिष जो है वो नेत्र है ना। मतलब वेदा नाम चक्षुहु, वेदों का जो चक्षु है, जो नेत्र है, जो मनुष्य को मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए, वह ज्योतिष है। और प्राचीन समय से ही ज्योतिष को प्रत्येक मुहूर्त हो या जीवन की प्रत्येक घटनाएं हो या हमारे डिसीजन हो, हम ज्योतिष के आधार पर ही करते हैं। हम कितने ही बड़े पद पर बैठ जाएं, परंतु ज्योतिष के आधार पर ही बड़े से बड़ा व्यापारी भी अपने निर्णय लेने के लिए आतुर होता है। कारण क्या है? अब ज्योतिष और विज्ञान कैसे होगा? अब कैलकुलेशंस आप देखिए, क्योंकि ज्योतिष में जो है कैलकुलेशंस है और विज्ञान भी क्या है? विद धन ज्ञान, जिसमें वृहद ज्ञान हो, जिसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता हो, जिसका क्रियान्वयन हो सकता हो। अब क्रियान्वयन जिसका होगा वह विज्ञान हो जाएगा। वैसे ही ज्योतिष में भी क्रियान्वयन होते हैं। प्रत्येक, यदि हम ज्योतिष पत्रिका की बात करें, उसमें भी हम पंचांग की बात करें तो तिथि, करण, योग, वार, नक्षत्रों के कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। तो प्रत्येक दिन की कोई तिथि होती है। अब आंग्ल भाषाओं में अर्थात अंग्रेजी में आप तारीखें जानते हैं, वैसे ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में तिथियां होती हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इसके कैलकुलेशंस होते हैं। अर्थात अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा 0 डिग्री पर होते हैं, परंतु चंद्रमा जो है अधिक गतिशील है तो 12 डिग्री वो आगे चलता है तो एक तिथि का निर्माण हो जाता है। वैसे ही 24 डिग्री आगे चलता है 2 तिथि का, वैसे ही 36 डिग्री पे 3 तिथि, 48 पे 4 तिथि, इस प्रकार से वह 180 डिग्री का वह अपना चक्र पूर्ण करता है। वैसे 360 डिग्री का भचक्र हो गया, वैसे एक मास बन जाते, एक माह बन जाता है। तो तिथियां किसी हो गई, 14 तक तिथि हो गई, एक अमावस्या हो गई, एक पूर्णिमा हो गई, अर्थात 14 14 दूनी 28, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, अर्थात 30 दिन का एक मास बन जाता है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि ज्योतिष जो है वो भी वैज्ञानिक है, क्योंकि वह भी कैलकुलेशंस करता है। हम कैसे माने? अब आकाश मंडल में तो काफी हजारों तारे सितारे हैं, परंतु कुछ ही तारे हैं, नक्षत्र हो गए, ग्रह हो गए। इसका प्रभाव मानव जीवन पर ज्यादा से ज्यादा पड़ता है किसी भी मात्रा में। अब आप अगर उदाहरण देखेंगे तो सूर्य भी ग्रह माना गया है ना, सूर्य को पिता भी माना गया है। और पूरे ब्रह्मांड का यदि सोलर सिस्टम की हम बात करें तो 8 प्लैनेट्स जो हैं वो सूर्य के आसपास चक्र लगाते रहते हैं। अब सूर्य के चक्र लगा रहे हैं तो वह उनकी कोई गति है, उनकी कोई परिधि है, उसका कोई कैलकुलेशंस है। तो ये सब कैलकुलेशंस जो है ना विज्ञान के आधार पर ही डिसाइड होता है कि इनकी इतनी दूरी है और इतने मार्ग पर वो चलेंगे। दोनों ही, मैंने वही कहा कि सिक्के के दोनों पहलू हैं, क्योंकि विज्ञान के अंदर आपका क्रियान्वयन किया जाता है। जो वेद में जो ज्ञान रखा गया है, जो रचा गया है और जिसको हम छोड़ गए ना, जनरेशन गैप हम कहेंगे, है ना, या हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आई तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कोई प्रॉब्लम को और उसका जो सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो वहां पर विज्ञान आ जाएगा। वैसे ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी मनुष्य के जीवन में कुछ समस्या आ गई तो उस समस्या का निराकरण ढूंढने का जब प्रयास किया जाता है तो वह भी विज्ञान के दृष्टिकोण में आ जाता है। इसलिए ज्योतिष जो है वह विज्ञान है, क्योंकि यह भी देखने का काम करता है समस्याओं या जो हाइपोथेसिस बनाई है, हमने जो परिकल्पना बनाई है, उसका जो आंसर है उसको चेक करने का जो प्रयास करता है। वैसे ज्योतिष भी अपनी एक परिकल्पना बनाता है कि आपके जीवन में जो कुंडली के अंदर जो क्रूर ग्रह आ गए हैं, कोई खराब ग्रह आ गया है, जैसे आपकी पत्रिका में यदि शनि खराब है और उसका गोचर भी अभी चल रहा है तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। तो कितने समय रुकना पड़ेगा? बोले 2.5 वर्ष आपके लिए समस्या है। तो हम यहाँ पर ये प्रेडिक्शन करते हैं कि भैया हमारी परिकल्पना ये कहती है कि आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें,
आप बाहर ना जाएं, किसी प्रकार के प्लान्स ना करें और केवल आप जो चल रहा है उस काम को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें, या अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें, या अपनी ब्रांचेस बढ़ा दें, या अपने काम को पूरा समय दें और व्यर्थ की बातों में ना जाएं, तो आपको लाभ होगा। एक उदाहरण और देता हूं। अब हम तो जब ग्रह मंडल बनाते हैं या पूजन पाठ करते हैं तो उसमें मंगल का जो रंग है वो लाल ही रखते हैं, और आज विज्ञान जाकर मंगल पे जाकर देखता है कि उसकी जो मिट्टी है, जो पथरीला इलाका है, पूरा जो मंगल है वो लाल है। इसका अर्थ ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने काफी प्रयास किया और अपने मनोवेग से जाकर वह ग्रह कहाँ है और किस रंग का है और उसकी जो आभा है वो किस प्रकार की है उसको अनुभूत किया। भाई जाके तो हमने आज देखा, लेकिन उसकी अनुभूति उस समय ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर ली थी, और आज भी हमारे शास्त्र में जो हम चेक करते हैं वह एक्यूरेट प्राप्त होता है, और जिस जिस स्थान पर जाते हैं वो हमें प्राप्त हो गया। अब वैसे ही अगर हम देखेंगे कि भाई अभी मेष राशि में अगर बृहस्पति है तो सीधे हम सर को उठाएंगे, देखेंगे तो बृहस्पति अभी हमारे सर पे ही है, फिर 12 वर्ष बाद फिर वही आ जाएगा। क्यों आ रहा है? इसका अर्थ है इसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान तो है। तो हमारा जो भा चक्र है, प्रत्येक ग्रह का जो भा चक्र है वह 360 डिग्री के अंदर सारे ग्रहों को अपने अपने अनुसार मार्ग पर ले जाता है, और उसका प्रभाव पृथक पृथक प्रकार से हर मनुष्य को पड़ता है। जैसे जिसकी मेष राशि हो तो अभी बृहस्पति उसके लग्न में बैठे होंगे, जिसका मेष लग्न होगा उसको फायदा देगा क्योंकि वह पंचम और नवम को भी गुरु देख रहे हैं, सप्तम को भी देख रहे हैं, तो इन 3 भावों का लाभ उसको मिल रहा होगा 100%। वहीं वृषभ राशि वाले को कुछ और मिल रहा है क्योंकि उसके 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो वह उस व्यक्ति को कुछ कष्ट दे रहे होंगे। वैसे ही मिथुन राशि वाले को कुछ कष्ट दे रहे होंगे, कर्क राशि वालों को फायदा दे रहे होंगे। इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो फिर कुंडली बनाने के आधार पर उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म और प्राण के आधार पर ज्योतिष यह बताता है कि आपके जीवन में क्या घटने वाला है। धन्यवाद।